आज हम बात करेंगे उन फ्यूचर डॉक्टर्स के बारे में जिनका 4 मई को एग्जाम है। पर क्या सीरियसली हमें लगता है कि भारत के अंदर 24 लाख स्टूडेंट्स 4 मई को अपना एग्जाम देने के लिए अपीयर होने वाले हैं? तो 7% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा। व्हाट अबाउट द 93% स्टूडेंट्स? क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा? अगर बात की जाए तो 24 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1,10,000 भारत के पास सीट्स हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 साल का ड्रॉप लेते हैं और जिनको स्ट्रेस हो जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। कई बार हम लोग को सुनने में आता है कि बच्चे मिस हैपनिंग कर जाते हैं। अगर एडमिशन नहीं हो पाया देन वी शुड थिंक अबाउट द अल्टरनेट ऑप्शंस। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है और उनका बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता या फिर उसके मार्क्स कम आते हैं, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स नहीं मिल पाती, उन पेरेंट्स का क्या जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके बच्चे कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? क्या एक मीडियम फैमिली वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनता नहीं देख सकते? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाली है वो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगी। क्या भारत के अलावा अगर किसी और देश में, एशिया कंट्रीज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है और वहां पे वो भी नीट का क्वालिफाई करने के लिए जस्ट आपको पासिंग क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, 50% परसेंटाइल चाहिए, जहां पे आपको अपना 1 ईयर ड्रॉप करना पड़ता है या फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे फीसिस आपकी एक्स्ट्रा रहती हैं। कि अपने बच्चों के ऊपर ओवर प्रेशर मत डालिए कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सीट लेनी है, इतना कम ये करना है, इतना तेरे को पढ़ना है। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ हटके। आज हम बात करेंगे उन फ्यूचर डॉक्टर्स के बारे में जिनका 4 मई को एग्जाम है और वो भारत का भविष्य लिखने वाले हैं, जिनका सपना है कि वो भारत के अंदर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। पर क्या सीरियसली हमें लगता है कि भारत के अंदर 24 लाख स्टूडेंट्स 4 मई को अपना एग्जाम देने के लिए अपीयर होने वाले हैं? अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट सिर्फ हैं 1,10,000। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 7% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा। व्हाट अबाउट द 93% स्टूडेंट्स? क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा या उनके लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो उनको देखना चाहिए, जिसके बारे में उनको सोचना चाहिए? या फिर वो किसी अमीर माँ बाप के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स 1 करोड़ रुपए तक की सीट को अफोर्ड कर सकते हैं? आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका प्रवीण अरोड़ा, विजन वे से। हमारा मकसद है आपको अवेयर करना और आपको फैक्ट्स के बारे में बताना। अगर बात की जाए तो 24 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1,10,000 भारत के पास सीट्स हैं, जिसमें से 60,000 सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस के पास हैं और जिनकी फीस अप्रोक्सीमेटली 70 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आती है। टोटल भारत में सीट्स जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें सीट्स 1,10,000 है और कई बार हमें विद डोनेशन और विदाउट डोनेशंस के साथ में बच्चों का एडमिशंस करवाना पड़ता है, जिसको प्राइवेट सीट्स बोला जाता है या कोटा सीट्स बोली जाती हैं। अब आप फ्यूचर डॉक्टर्स अगर बनना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, तो उसके लिए कुछ आपको इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अगर आपका एडमिशंस नहीं होता तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपना ईयर ड्रॉप करोगे। ईयर ड्रॉप करने के बाद जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पे जाके दोबारा फिर एडमिशन ले लोगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 साल का ड्रॉप लेते हैं और जिनको स्ट्रेस हो जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। कई बार हम लोगों को सुनने में आता है कि बच्चे मिस हैपनिंग कर जाते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ना हमें स्ट्रेस लेना चाहिए। अगर एडमिशन नहीं हो पाया देन वी शुड थिंक अबाउट द अल्टरनेट ऑप्शंस, पहली बात। दूसरी बात, उन बच्चों को या तो वो ड्रीम अपना ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, अब मेरे को अदर एजुकेशन की तरफ चले जाना चाहिए। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शंस, अगर पेरेंट्स के पास पैसा है, मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रहे हैं, इसी इंडस्ट्री में है और उनका बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता या फिर उसके मार्क्स कम आते हैं, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स नहीं मिल पाती, तो उसके लिए ऑप्शंस होता है कि उनको प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स मिल जाती है। बट उन पेरेंट्स के पास पैसा होता है, उन पेरेंट्स का क्या जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके बच्चे कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? एक मीडियम फैमिली वाले पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या एक मीडियम फैमिली वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनता नहीं देख सकते? क्या उनके पास 1 करोड़ रुपए अगर नहीं है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे
उससे पहले क्विकली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाली हैं वो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगी। अगर भारत के अंदर देखा जाए तो 1,10,000 बच्चों को एडमिशन मिलेगा 24 लाख में से, उसमें से कितने परसेंट क्वालिफाई करते हैं, डिपेंड। मान लीजिए अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपने सिंपल नीट क्वालिफाई करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारी असम्पशंस के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चल रहा है, लगभग 162 नंबर आपको लेने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए 127 मार्क्स लेने हैं। भारत के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको होम टाउन, होम सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपको हरियाणा में एडमिशन मिले। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपको ईस्ट इंडिया में जाके एडमिशन मिले, बिहार में जाके एडमिशन मिले, छत्तीसगढ़ में जाके एडमिशन मिले। जहां पे आपको अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आना है या अपनी फैमिली के पास आना है, तो आने के लिए आपको 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्यों ना, अगर ग्लोबली दुनिया बढ़ रही है तो हम भी क्यों ना ग्लोबली उसके बारे में सोचें, अपने एक्सपोजर के बारे में सोचें, इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में सोचें। क्या भारत के अलावा आपको कहीं और पे अगर एडमिशन मिल जाए, क्या भारत के अलावा अगर किसी और देश में, एशिया कंट्रीज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, जैसे कि बांग्लादेश, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, चाइना, अगर इन कंट्रीज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? और वहां पे वो भी नीट का क्वालिफाई करने के लिए जस्ट आपको पासिंग क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, 50% परसेंटाइल चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए कुछ भी। 50% भी इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के अंदर एमसीआई बॉडी ने ये क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप फॉरेन के अंदर भी जाके एमबीबीएस करते हो तो आपको पासिंग मार्क्स नीट में लेने पड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना एंट्री क्राइटेरिया बना दिया है कि जिसके अंदर उनको नीट के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 162 मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरीज के लिए 127 मार्क्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया वर्सेस अब्रॉड की, तो इंडिया के अंदर जो एमबीबीएस होती है वो 5.5 साल की होती है और फॉरेन के अंदर जो एमबीबीएस होती है वो 5 से 6 साल की होती है। और सबसे बड़ी बात है, जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है उन कंट्रीज के अंदर इंग्लिश स्ट्रीम के अंदर आप अपनी एमबीबीएस करते हो और सबसे बड़ी बात, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर जहां पे आपको अपना 1 ईयर ड्रॉप करना पड़ता है या फिर दोबारा एडमिशंस लेना पड़ता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां पे फीसिस आपकी एक्स्ट्रा रहती हैं। अगर आप फॉरेन के अंदर जिन कंट्रीज के मैंने नाम बताए हैं आपको, इनके अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो करीब करीब आप लेके चलो, आपका जो एक्सपेंस है, जो इंडिया के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपेंस है वो 70 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक जाता है। और फॉरेन के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर आप एमबीबीएस करते हो और आपका जो एक्सपेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 22 लाख से लेके 35 लाख रुपए में कंप्लीट एमबीबीएस का आपका एक्सपेंस जाता है, जो अपने आप में ही अगर मैं देखा जाए तो 40% जो हम लोग इंडिया के अंदर प्राइवेट सीट लेंगे उसके कंपैरेटिवली 40% रह जाता है। करना क्या होता है, एमसीआई बॉडी ने एक एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस रेडी किया है। फॉरेन के अंदर जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे और आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको सही इंस्टीट्यूशंस चूज करने हैं जो आपको एमबीबीएस भी करवाएं और एफएमजीई की प्रिपरेशंस भी करवाएं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक एक्सपर्ट्स का सजेशन चाहिए जिसको इस लाइन का एक्सपोजर हो, जिनको पता हो कि ये यूनिवर्सिटीज, ये कंट्रीज, इन कंट्रीज के अंदर ये यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आप जाइए और वहां पे जाने के बाद आप एमबीबीएस भी अपनी कंप्लीट करें और एफएमजीई की प्रिपरेशन भी करें, जिसको करने के बाद आपको इंडिया के अंदर एज ए एमबीबीएस डॉक्टर बन के इंडिया के अंदर आप एमबीबीएस करने के बाद बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप फर्दर किसी भी कंट्री में जाके, अगर मान लीजिए आप फिलीपीन है, फिलीपीन कंट्रीज के अंदर जो एमबीबीएस करता है उसको फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए के अंदर जाके एमडी करने की, या अदर कंट्रीज के अंदर जाके आप एमडी कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास, हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा बजट जो है वो 22 से 35 लाख रुपए का है और हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर ओवर प्रेशर मत डालिए कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सीट लेनी है, इतना कम ये करना है, इतना तेरे को पढ़ना है। वैसा ना सोच के अगर हम लोग उनको अल्टरनेट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा क्लियर बात है कि उन बच्चों को आराम से डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है, आपका जो डॉक्टर बनाने का ड्रीम है, वो पूरा हो पाएगा। जैसे मैं बात करता हूं किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान के अंदर 2024 में जो डाटा हमें मिला उसके अंदर 16,500 भारतीय स्टूडेंट्स वहां पे जाके एमबीबीएस कर रहे हैं।
इसी तरीके से चाइना की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, यूक्रेन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, कजाकिस्तान की बात की जाए, फिलीपींस की बात की जाए, इन सब कंट्रीज के अंदर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करके वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं। और जिनका सपना रह जाता है, इंस्टेड ऑफ वो ड्रॉप करें अपनी स्टडी को, दोबारा नीट का एग्जाम दें, वो बच्चे वहां पे जाके अपना एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि अब्रॉड के अंदर एमबीबीएस अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे कॉम्पिटिशन्स कम है, सीट्स बड़े आराम से मिल जाएंगी, अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी आपको किसी भी तरीके की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपको अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है एंड प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड डाइवर्स कल्चर लर्निंग भी आपको मिलती है जो आपको एक कंप्लीट डॉक्टर बनाता है। ये सब मिलता है एक रीजनेबल बजट में और बिना किसी डोनेशन के। एक रीजनेबल बजट में और बिना किसी डोनेशन के टॉप कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। चलिए आपको बताते हैं। रशिया के अंदर अगर मैं बात करूं रशिया की, तो यहाँ पे एमबीबीएस जो होती है वो 6 साल की होती है, 5 इयर्स की स्टडी रहती है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। यहाँ पे कोस्ट की बात की जाए तो करीब करीब 25 से 35 लाख रुपए आपकी कोस्ट आती है। और हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है इसी में आपका फूड और हॉस्टल का खर्चा भी बीच में ऐड हो जाता है। और 100% इंग्लिश मीडियम स्टडी है, सेफ एनवायरमेंट है और टॉप क्वालिटी मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहां पे अवेलेबल हैं। पॉपुलर यूनिवर्सिटी जैसे कजान फेडरल, क्रीमिया फेडरल एंड बशकीर स्टेट। इसी तरीके से जॉर्जिया भी एक कंट्री है जो आपको 25 से 35 लाख रुपए में 6 इयर्स में एमबीबीएस प्रोवाइड करती है। यूरोपियन स्टाइल एजुकेशन विद ECTS सिस्टम में प्रोवाइड करती है। फुल इंग्लिश है, फुल इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है, नो डोनेशन रिक्वायर्ड। उज्बेकिस्तान वहां पे 6 इयर्स की है जिसका खर्चा 22 से 32 लाख रुपए के बीच में आता है। अफोर्डेबल लिविंग है, इंडियन फूड अवेलेबल है वहां पे, सेफ एनवायरमेंट है और यूनिवर्सिटीज WHO से अप्रूव्ड है। कजाकिस्तान 6 इयर्स की है, 22 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है कंप्लीट एमबीबीएस का और रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO और इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल है। बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा रहता है, 6 इयर्स की है, 35 से 80 लाख रुपए खर्चा आता है। इंडियन करिकुलम काफी सिमिलर है, 95% सिलेबस मैच करता है इनका। हाई FMGE पासिंग रेट है। अगर ओवरऑल देखा जाए FMGE पासिंग रेट तो इनका 40% है। आप मल्टीपल टाइम एग्जाम्स जो है एमबीबीएस करने के बाद दे सकते हो और इंडिया के अंदर आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे डोनेशंस यहाँ पे भी नहीं है, नेपाल के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी तरीके से यूक्रेन में, इसी तरीके से फिलीपीन में, मल्टीपल कंट्रीज में आपको ये ऑप्शन मिलता है। और मेरा कहना यह है कि आपको अपना सपना डॉक्टर बनने का इस बात पे नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं अगले साल नीट का एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी या उससे अगले साल हम लोग कर लेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। इस बात को आपको समझना होगा और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग, विजन वे क्या करेगा, आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा टू वैल्यूएट योर प्रोफाइल। बेस्ट यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। एडमिशन और वीजा कंप्लीट असिस्टेंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ट्रैवल एंड प्री डिपार्चर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस अब्रॉड जाकर इंडियन स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी आपको वहां पे प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरा कहना सिंपल आपको यह है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नीट की प्रिपरेशंस के लिए बार बार ट्राई करते रहे। आपको सिंपल करना क्या है, अगर आपके पेरेंट्स मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, 22 से 35 लाख रुपए का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको नीट के अंदर 50 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 162 नंबर चाहिए। और अगर आप OBC SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 127 के आसपास एग्जाम चाहिए। और FMG पासिंग रेट जो MBBS करने के बाद रहता है कि इंडिया के अंदर आके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि एक इंग्लिश कंट्री के अंदर ग्लोबल एक्सपोजर लेके, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर लेके, इंग्लिश मीडियम स्टडी करने के बाद जो पढ़ाई आपको भारत के अंदर मिलती है वही पढ़ाई आपको वहां मिलती है और आप बड़े आराम से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। पहली बार में नहीं, दूसरी बार में कर सकते हो। तो आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसको आपको डिले नहीं करना चाहिए। आपको एक इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहता हूं, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको लिख लेनी चाहिए या नोट कर लेनी चाहिए। आपको हमेशा NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशंस का पूरा ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटीज के FMGE और नेक्स्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जरूर चेक करने हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग क्वालिटी और हॉस्पिटल टाइप्स को जज करना है। लैंग्वेज बैरियर और सेफ्टी फैक्टर्स को
भी कंसीडर करना है। विजन वे आपकी इन सब फैक्टर्स को चूज करने में, सेलेक्ट करने में, फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। आपको 4 तारीख को अपना नीट का एग्जाम दे के आना है और बढ़िया तरीके से मेहनत करके एग्जाम दे। अब ये सोच के दे कि यहां पे नहीं तो मेरे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड अगर मेरा यहां पे एडमिशन नहीं हो पाया, गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल पाई और पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको इंडिया में रखना चाहते हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी है 70 लाख से 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए के बीच में देने की, तो आपको यहां पे पढ़ाएं। और अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं या अपर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पेरेंट्स का सपना है आपको डॉक्टर बनाने का, तो आपको फ्री माइंड होके 4 तारीख को एग्जाम दे के आना है। वरीड नहीं करना कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक बात कंफर्म है कि अब आप कंफर्म डॉक्टर बनने जा रहे हो। उसके लिए करना क्या है? आपको 4 मई को जाइए, एग्जाम दे के आइए बढ़िया तरीके से, और अप्रोक्सीमेटली हमें उम्मीद है कि 16 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 4 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंट आएगा। तो उसके बिहाफ पे आप हमारे किसी भी नियर बाय ऑफिस में विजिट करें और वहां पे उनसे गाइडेंस लें, काउंसलिंग लें। आप मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। 9362493624 नंबर पे कॉल करके आप अपना और अपने परिवार का डॉक्टर बनने का सपना विजन वे के थ्रू पूरा कर सकते हो। सत श्री अकाल, नमस्कार।